सभी को नमस्कार। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ सीखेंगे मेरे प्रिय। और आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। जी हाँ, आज का विषय है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। एक वचन हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 17 पद। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 17 पद, इसमें लिखा हुआ है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। मेरे प्रिय, बहुत सारे भाई और बहन आज भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी पुराने बातें, पुराने काम, पुरानी सोच, पुराने विचार को लेकर के जो है पूरा कमजोर हो जा रहे हैं। प्रभु में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। पुरानी यादें उनको याद आते रहता है। पिछले समय में, पिछले जीवन में उन्होंने बहुत सारा गलत काम किया होगा। उनके जीवन में बहुत बुरी घटनाएं घटित हुई होगी। वो सारी घटनाओं को, सारी याद को यानी कि याद कर करके पूरी तरह से टूटे हुए हैं। परमेश्वर का वचन आज हमें ढाढ़स देता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में यदि कोई प्रकार का जो है घटना घटा है या पिछले जीवन में हमने कोई गलत काम किया है, लेकिन हमको चाहिए कि जब से हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, जब से प्रभु यीशु मसीह को हम जाने हैं, जब से प्रभु यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिए हैं, तो हमारा जीवन एक नया हो गया। इसी को परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो सब बातें नई हो गई। अब हमको क्या करना है? हम अपने को एक नया सोच की ओर लेकर के जाना है। नए विचार के साथ हमको आगे बढ़ना है। नई सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है। नया काम हमको करना है। पिछले जीवन में जो भी हमने किया, जो भी गलत काम हम लोगों ने किया है, उसको याद न करके हमको एक नया सोच के साथ आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हमको देखना है। और कहाँ पर वो दिखेगा? परमेश्वर का वचन में हमें दिखेगा। परमेश्वर का वचन को हम पढ़ेंगे तो सारी नई नई बातें हमें दिखेगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे भाई और बहन आज भी पिछले जीवन को याद कर करके आत्मिकता में बढ़ नहीं रहे हैं। आज भी बैठे हुए हैं। आज भी उनको इतना दुख में जीवन जी रहे हैं। आज भी उनको अफसोस होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। हमें वो पुरानी बातों को यानी कि भूल जाना है। पुरानी यादों को हमको भूल जाना है और नए काम को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। पुराने बातें, पुरानी गलत काम अगर याद आती है और आप आत्मिकता में नहीं बढ़ पा रहे हैं तो क्या करें? बहुत सारे भाई और बहन है कि जो है उनको याद आते रहता है, भूल नहीं पाते हैं। तो वो क्या करें? तो उनको चाहिए कि परमेश्वर के वचन को है ना पढ़ें और मनन करें। परमेश्वर की वचन को जो है पढ़ने में मन लगाएं। जैसे आप परमेश्वर का वचन को आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे एक नई सोच, नई विचार आपके मन में उत्पन्न होगा और उस अनुसार से आप चल पाएंगे। जितना भी भाई और बहन और मेरे माता पिता जो भी हैं, अगर पुरानी बातें आपके जीवन में अभी भी है, अभी भी आप सोचते हैं पुरानी घटनाओं को, पुराने काम को, और आत्मिकता में नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको चाहिए कि परमेश्वर का वचन का यानी कि मनन करें। परमेश्वर की वचन को प्रतिदिन पढ़ें। बाइबल आज सबके घर में है, सबके पास होगा। आप निकालें, प्रार्थना करें और यानी कि वचन पर यानी कि मनन करें। परमेश्वर हर एक के जीवन में चमत्कार करेगा, हर एक के जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट करेगा मेरे प्रियो। और आप एक नया सोच के साथ नया काम को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आज हम सीख रहे हैं छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। माने जो भी बातें हमारे पिछले जीवन में था वो सब कुछ छोड़ देना है। वो पुरानी बातें हैं। अब हम एक नई सोच के साथ नया जीवन में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमको नया जीवन में नया सोच के साथ हमको यानी कि आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। एक वचन हम देखेंगे यूहन्ना 5 अध्याय 1 से लेकर के 14। यूहन्ना 5 अध्याय 1 से लेकर के 14। यहाँ पर लिखा हुआ है
इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमारी ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। धन्यवाद। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देख रहे हैं यूहन्ना 5 अध्याय 1 से लेकर के 14 में। यूहन्ना 5 अध्याय 1 से लेकर के 14 में हम देख रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर एक मनुष्य रूप लेकर आए थे, एक मनुष्य अवतार लेकर के आए थे और सुसमाचार सुनाते थे। जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य बन करके इस धरती पर रहा और यानी कि प्रचार करता था। उस समय की बातों को यहाँ पर बाइबल वचन बताती है ना। उस समय की बातों को बाइबल वचन यहाँ पर बताती है। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन कहता है, यरूशलेम के पास, है ना, यरूशलेम एक शहर है, उसके यरूशलेम के पास जो मंदिर था, यरूशलेम जो मंदिर था, प्रार्थना भवन था, उसके पास एक भेड़ फाटक के पास एक कुंड था जिसको इब्रानी भाषा में बैतसदा कहते थे। और उस कुंड की पानी को परमेश्वर का स्वर्गदूत एक नियमित समय पर आकर के हिलाया करते थे, है ना। उस कुंड की पानी को परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर के हिलाया करते थे, पूरा पानी को। और जो कोई उस पानी को छूता था, चाहे अंधा हो, चाहे ठूठा हो, चाहे लंगड़ा हो, वो सारे लोग यानी कि चंगे हो जाते थे। और वहाँ बहुत सारा भीड़ लग गया और सारे लोग उस पानी को छू छू करके, जितने जो बीमार से तड़प रहे थे, सारे लोग चंगा हो करके अपना अपना घर जाते थे। वहां पर एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था, है ना, और उस पानी को छूने की आशा में यानी कि वहां पर था मेरे प्रियो, लेकिन छू ही नहीं पा रहा था। एक दिन यीशु मसीह आकर कहता है, क्या तू चंगा होना नहीं चाहता है? वो बीमार से पड़ा हुआ व्यक्ति कहता है, प्रभु, मैं चंगा होना तो चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि मुझे उस कुंड में उतारे। मेरे पहुंचते पहुंचते तो दूसरा उतर पड़ता है। यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, है ना, उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट को लेकर चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, आगे क्या होता है जब ये जो बीमारी से पड़ा हुआ ये व्यक्ति यीशु मसीह को मंदिर में मिलता है, अर्थात प्रार्थना भवन में मिलता है, जो अभी जो है कि चर्च हम बोल सकते हैं। पहले मंदिर कहा जाता था जहाँ प्रार्थना होता था उस जगह को, अभी के समय में हम लोग चर्च भी कहते हैं। वहाँ पर जो है प्रार्थना भवन में, मंदिर में यीशु मसीह से मिला। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? देखो, फिर से पाप मत करना, है ना, फिर से पाप मत करना। यूहन्ना 5 अध्याय 14 पर यहाँ पर यीशु मसीह उस व्यक्ति को कहता है कि फिर से पाप मत करना। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, है ना। ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आना पड़े, है ना, इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ सकता है, इसलिए तुम पाप मत करना। ये प्रभु यीशु मसीह जो है उस व्यक्ति को कहता है जो 38 साल से बीमार में पड़ा था। यूहन्ना 5 अध्याय 14 पर। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं ये जो व्यक्ति जो बीमार से पड़ा था 38 साल से, इसका मतलब ये है, यीशु मसीह ने कहा कि फिर से पाप मत करना। इसका मतलब ये है कि इसके शरीर में जो बीमारी आया था ये पाप के कारण आया था, है ना, पाप के कारण ये आया था और पाप के कारण ये बीमार हुआ था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि फिर से पाप मत करना, क्योंकि ऐसा न हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जितने लोग जाने हैं,
जितने लोग समझे हैं, जितने लोग अपना उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर से पाप मत करो। जब प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं जानते थे, अनेक प्रकार की गलत कार्य में, अनेक प्रकार की गलत सोच में, गलत विचारों के साथ हम जीवन जीते थे। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण कर लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह का हम संतान बन चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी बन चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र कर चुका है, इसलिए हर एक को प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। हमें फिर से पुरानी गलत कार्य में, गलत सोच में, गंदे कार्य में हमें ने कि लौटना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है फिर से पाप मत करना। आगे एक और वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय 1 से लेकर के 11। यूहन्ना 8 अध्याय 1 से लेकर के 11। यहाँ पर यीशु मसीह के पास एक व्यभिचारी स्त्री को लेकर आते हैं कुछ लोग, है ना। व्यभिचार में पकड़ी गई थी एक स्त्री को लेकर के आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि हे गुरु, हमारा जो मूसा था, जो अगुआ था, उसके अनुसार, मूसा की व्यवस्था के अनुसार अगर कोई स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाती है तो उसको यानी कि पत्थरवाह करने की सजा है। तो आप क्या कहते हैं? पत्थरवाह माने कोई स्त्री अगर व्यभिचार में पकड़ी गई, उसको पत्थर से मार मार के यानी कि जो है खत्म कर देते थे, उसको पत्थरवाह कहा जाता था मेरे प्रिय। सो यीशु मसीह के सामने में एक स्त्री को लाते हैं, वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और यीशु मसीह से यानी कि वो लोग कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था में जो है पत्थरवाह करना है, तो आप क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा और सीधा जमीन पर लिखने लगा, है ना, जमीन पर लिखने लगा। लोगों ने देख करके वहां से सारे लोग यानी कि भाग जाते हैं। यीशु मसीह ने उनको एक ही सवाल किया था कि आप में जो निष्पाप हो, आप में से जो निष्पाप हो, वही सबसे पहले पत्थर मारे और फिर लिखना चालू कर दे जमीन पर। तो वो सारे लोग धीरे धीरे यानी कि वहां से चले जाते हैं। मेरे प्रियो, वहां जितने भी लोग यानी कि थे, उस स्त्री को पकड़ करके लाए थे, वो सारे लोग पापी ही थे। वो लोग भी यानी कि पाप में जीवन जी रहे थे, लेकिन उस स्त्री को जो है पकड़ कर ले आए और कहते हैं इसे व्यभिचार करते हुए हम लोगों ने पकड़ा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? आप में से कोई अगर पाप नहीं किया है, वही व्यक्ति सबसे पहले पत्थर मारे। सारे लोग भाग गए डर के मारे और लास्ट में वो स्त्री अकेली बची। यीशु मसीह ने क्या कहा स्त्री से? अरे सब चले गए, तुझे कुछ हानि तो नहीं हुआ, कोई हानि नहीं पहुंचाया? और स्त्री ने कहती हाँ गुरु, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाया। यीशु मसीह ने भी उस स्त्री से कहता है कि मैं भी कोई हानि तुझे नहीं पहुंचाऊंगा, कोई दंड नहीं दूंगा, जा फिर से पाप मत करना। यहाँ उस स्त्री को भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि फिर से पाप मत करना। यूहन्ना 8 अध्याय 11 पर। मेरे प्रियो, हम सभी माता पिता और भाई और बहनों को भी परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। क्यों? क्योंकि ऐसा न हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, पूरी तरह से हम सारे बुरे काम, गलत कार्य को हम छोड़ने के लिए हम यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ छोड़ करके, पुराने गलत कामों को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार हो गए और हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपना संतान, अपना बेटा समझकर हमें कहता है कि फिर से पाप मत करना। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको भी कह रहा है कि फिर से पाप मत करना। एक वचन और हम देखेंगे, दूसरा सामुएल 11 अध्याय 2 से लेकर के 26, है ना। दूसरा सामुएल 11 अध्याय 2 से लेकर के 26। यहाँ दाऊद राजा के विषय में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। दाऊद राजा को आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। दाऊद परमेश्वर के संग संग चलने वाला व्यक्ति है। दाऊद परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, लेकिन दाऊद ने भी व्यभिचार में गिर गया, है ना। दाऊद भी यानी कि व्यभिचार में यानी कि गिर गया। एक बार होता क्या है कि उसके छत के ऊपर टहल रहा होता है ना, छत के ऊपर टहल रहा होता है और उसकी नजर में एक स्त्री दिखाई देती है
और वो स्त्री को यानी कि अपने पास बुलाने के लिए बोलता है और बुला करके ले आते हैं और व्यभिचार में यानी कि गिर गया उसके साथ। मेरे प्रियो, दाऊद जैसे भक्त आदमी, दाऊद जैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति यहाँ पर यानी कि व्यभिचार में गिर रहा है दाऊद, है ना। व्यभिचार में दाऊद गिर रहा है। और यही नहीं, वो जो स्त्री थी वो शादीशुदा थी, है ना। वो स्त्री थी शादीशुदा थी और वो स्त्री यानी कि जो है किसी की पत्नी थी मेरे प्रियो। और दाऊद ने इतना गंदा काम किया। उस स्त्री का नाम बेतशेबा था, है ना, बेतशेबा था उस स्त्री का नाम। और यहाँ जब वचन में आप पढ़ेंगे, जब वो स्त्री गर्भवती हो गई और दाऊद के पास कहला भेजी कि मैं गर्भवती हूँ, तो अपना गलत को, अपना पाप को छिपाने के लिए दाऊद ने और एक पाप किया, है ना। और वो पाप क्या है? दाऊद उसके पति को यानी कि मरवा डाला, युद्ध में भेज करके उसका पति को भी मरवा डाला। देखिए, एक पाप तो किया व्यभिचार, दूसरा और पाप किया कि उसका पति को मरवा डाला। इतना ज्यादा घिनौना काम यानी कि दाऊद ने किया मेरे प्रिय। इतना बड़ा घिनौना काम दाऊद यानी कि जो है करता है। पूरी तरह से दाऊद यानी कि व्यभिचार में पूरा फंस चुका है। परमेश्वर ने क्रोध करता है, परमेश्वर यानी कि क्रोधित हो जाता है उसका काम को देख करके। दूसरा सामुएल 12 अध्याय 7 से लेकर के 13, दूसरा सामुएल 12 अध्याय 7 से लेकर के जब 13 में हम देखेंगे तो परमेश्वर यानी कि क्रोध हो जाता है। और एक नातान नाम का जो परमेश्वर का भक्त है उसके द्वारा कहला भेजता है परमेश्वर कि दाऊद को जो है परमेश्वर ने क्या क्या नहीं दिया, सारा चीज दिया, सारा कमी घटी को यानी कि पूरा किया। और दाऊद को और यानी कि क्या क्या करने वाला था, है ना, उसके विषय में नातान के पास यानी कि कहला भेजता है परमेश्वर। और नातान दाऊद का पाप को यानी कि पूरी तरह से खोल देता है। मेरे प्रियो, दाऊद पश्चाताप करता है। दूसरा सामुएल 12 अध्याय उसका 13 पद में हम देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद व्यभिचार किया, लेकिन तुरंत वो क्या करता है? पश्चाताप करता है, तुरंत पश्चाताप करता है, तुरंत पश्चाताप करता है कि और कहता है कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और वो वहीं से एक नया जीवन में प्रवेश करता है ना, एक नया सोच के साथ आगे बढ़ता है, एक नया जिंदगी जीना शुरू करता है। और दोबारा हम पढ़ेंगे दाऊद के विषय में तो दोबारा व्यभिचार में नहीं गिरा। आज हम सीख रहे हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जितना भी हम गंदे थे, जितना भी हम यानी कि बुराई में जीवन जिए, मेरे प्रियो, मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आज के बाद आपको एक अच्छा जीवन में प्रवेश करना है। आज के बाद आप कैसा जीवन जी सकते हैं, आपके बाद आप प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कर सकते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के साथ साथ आप प्रभु की सेवकाई के लिए क्या कर सकते हैं, ये मायने रखता है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ, सब बातें नई हो गई है। यहाँ पर दाऊद इतना भयानक पाप किया था, है ना, इतना भयानक पाप किया दाऊद ने। उस स्त्री बेचारी को बुलाकर व्यभिचार किया उसके साथ। उसके बाद उस व्यभिचार को छुपाने के लिए, है ना, उसके पति को बुलाया और कहता है कि जा अपना घर तू चला जा, अपना हाथ पैर धो करके तू सो जाना। तो दाऊद का दिमाग को देखो, एक तो खुद व्यभिचार किया और जो उसको पता चला कि जो है वो लड़की गर्भवती है, तो वो महिला गर्भवती है, तो क्या करता है, उसका पति को भेजता है जो है उसके पास, ताकि मैं बच जाऊं और ये जो बच्चा है वो उसी का है बोल करके मैं निकल जाऊंगा। ये दिमाग लगा करके जो है उसका पति को भेजता है। पर उसका पति उस दिन नहीं जाता है ना, क्योंकि उस राज्य में एक जगह लड़ाई चलते रहता है और वो सोचता है कि हमारे सारे लोग वहाँ लड़ाई मैदान में हैं और मैं जाकर के अपने घर में खाऊं पीऊं, अपने पत्नी के साथ सोऊं, ये अच्छा नहीं है। सोच करके वो सीधा जो है राजा के घर के बाहर में ही रात बिताता है मेरे प्रियो।
और जब राजा ने देखा, उसका दिमाग तो फैल हो गया, जो दिमाग लगाया था वो फैल हो गया। तो क्या किया, लड़ाई में जो है उसका पति को भेज दिया और लड़ाई में सबसे आगे में रहने के लिए उसको कहा गया मेरे प्रियो। और जो लड़ाई हो रहा था वहाँ सबसे आगे यानी कि उसका पति है ना, उस स्त्री का पति उरियाह नाम का था, उरियाह को यानी कि रखा गया और लड़ाई में ऐसा लड़ाई हुआ कि वो यानी कि सीधा मर गया। और वो स्त्री जो है पूरी तरह से टूट गई और अपने पति के लिए बहुत रोती है। और कुछ दिन बीतने के बाद उसको दाऊद अपने पास बुला लेता है, उस स्त्री को है ना, बुला लेता है और उसका जो पुत्र उत्पन्न होता है, एक बेटा हुआ था और वह बेटा भी यानी कि मर जाता है। सो आज हम सीखने जा रहे हैं, पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। दाऊद इतना गंदा काम करने के बाद है ना, बाद भी तुरंत पश्चाताप करता है, तुरंत उसको एहसास हो जाता है कि हाँ मैंने गलत किया है और उस गलती को मान लेता है ना, उस गलती को मान लेता है और कहता है मैंने याफा के विरुद्ध पाप किया है। वो उस गलती को यानी कि वो मैं गलती नहीं किया हूँ इस टाइप का नहीं बोलता है ना, गलती किया उसको यानी कि स्वीकार किया, पश्चाताप किया, मन फिराया और एक नया सोच के साथ यानी कि प्रभु की सेवा करना चालू कर दिया मेरे प्रियो। तो आज भी हमारे जीवन में अगर कोई गलती हम करते हैं, कोई गलत हम परमेश्वर की नज़र में कर रहे हैं, उसको हमको स्वीकार करना है, स्वीकार करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने नहीं किया है ना, मैं कोई गलत काम नहीं किया हूँ, मैं नहीं किया, वो किया है, ये किया है, दोष लगाना चालू हो जाता है। हमें अपना गलती को स्वीकार करना होगा प्रभु के सामने। यहाँ पर दाऊद राजा अपना गलती को स्वीकार करता है और यानी कि पश्चाताप करता है। पश्चाताप मने मन फिराओ है ना, पश्चाताप मने मन फिराओ, मने उस बुरे काम से वापस आ जाओ, उस बुरे काम को छोड़ दो, यही पश्चाताप है ना। पश्चाताप आंसू बहाना नहीं है, पश्चाताप यानी कि रोते रहना नहीं है मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग यानी कि कोई गलत करते हैं तो रोते हैं, एकदम बहुत ज्यादा यानी कि रोते हैं, लेकिन आज हम रो रहे हैं अपना गलती के प्रति, अगर हम पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। पश्चाताप का अर्थ होता है मन परिवर्तन। मन को अगर परिवर्तन नहीं किए और वही काम हम कर रहे हैं, वही बुरे काम में हम लोग फंसे हुए हैं और हम लोग रो रहे हैं परमेश्वर के सामने में, तो कोई फायदा नहीं है। मन का परिवर्तन है ना, मन को हमको परिवर्तन करना है, वही यानी कि पश्चाताप होता है। अगर कोई काम हम कर रहे हैं, कोई गलत काम, उस काम को छोड़ देना है और जो है परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना है, यही मन परिवर्तन है, यही पश्चाताप है। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को यानी कि कुछ चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। जब उसको एहसास हुआ तो आंसू बहाया वो है ना, लेकिन पश्चाताप नहीं किया, आंसू बहाया वो है ना। आज हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने में जब हम आते हैं, बहुत सारे भाई और बहन यानी कि प्रभु यीशु मसीह के शरण में आकर के रोते हैं है ना। तो रोते हैं तो उसमें कितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं, कितने लोग मन फिरा रहे हैं, परमेश्वर उसको देखता है मेरे प्रियो है ना, परमेश्वर उसको देखता है। और जितने लोगों ने मन फिराया, जितने लोगों ने पश्चाताप किया, प्रभु उनको ग्रहण करता है। इसलिए हमारे जीवन में अगर कोई गलत है, कोई अगर चीज ऐसा है जो परमेश्वर की वचन के विरुद्ध है, तो हमें उसको छोड़ना है, वही यानी कि पश्चाताप होगा। दाऊद व्यभिचार में गिर गया है ना, लेकिन दाऊद पश्चाताप किया, इसलिए आज भी दाऊद का यानी कि इतिहास में हम देखते हैं, दाऊद की भजन को हम पढ़ते हैं, दाऊद की भजन को हम गाते हैं, लोग गाते हैं। अगर दाऊद पश्चाताप नहीं किया होता तो परमेश्वर उससे यानी कि पूरी तरह से छोड़ दिया होता, लेकिन दाऊद ने पश्चाताप किया, दाऊद पश्चाताप किया, मन को परिवर्तन किया, उसने अपना गलती को स्वीकारा और कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। आज भी
हम अगर परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन में हम नहीं चल रहे हैं और गलत कार्य में हम फंसे हुए हैं, मेरे प्रियो, आज भी हमें यानी कि जो है पश्चाताप करने की ज़रूरत है। आज भी हमें मन फिराने की ज़रूरत है। अगर आज भी हम मन नहीं फिराएंगे तो ऐसा समय दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई नहीं जानता। इसलिए समय है, अगर हम गलत कार्य में जीवन जी रहे हैं, हम बुराई में जीवन जी रहे हैं, तो अभी समय है कि हम मन फिरा लें, मन को परिवर्तन करें और सच्चाई में जीवन जीने के लिए आगे हम लोग बढ़ते जाएं। प्रभु हमारी पापों को भी क्षमा करेगा मेरे प्रियो। यहाँ पर 38 वर्ष से जो रोगी था, 38 वर्ष से वो तड़प रहा था पूरा, है ना, 38 वर्ष से वो तड़प रहा था। और यानी कि यीशु मसीह उससे जब चंगा करने के बाद मंदिर में मिलता है और कहता है कि फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, नहीं तो ऐसा ना हो कि इससे भी और भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर से पाप मत करना। जितने लोग जो है बुराई काम छोड़ दिए, जितने लोग गलत कार्य छोड़ दिए, आज हर एक को परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर से पाप मत करना, है ना। पिछले जीवन में हमारी दशा कैसा था उसको आप लोग जानते हैं, मैं जानता हूँ। अपना अपना दशा को अपने अपने लोग जानते हैं। जरा सोचिए, जब से हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, हमारा जीवन, हमारा परिवार आनंद से भर गया। कितना शांति के साथ हम जीवन जी रहे हैं, कितना अच्छा से हम जीवन जी रहे हैं। इसलिए हमें एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते 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 जाना है मेरे प्रियो। आज का हमारा विषय है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। छोड़ो कल की बातें, हमको पुरानी बातें को छोड़ देना है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी टेंशन में जी रहे हैं, पुरानी सोच के साथ जीवन जी रहे हैं, उनको लगता है कि मेरे कोई न कोई पूछने वाला कोई नहीं है, मेरे लिए कहीं भी जगह नहीं है, समाज में जगह नहीं है, मैं ऐसे गलत कार्य कर चुका, मैं ऐसा गलत कार्य कर चुकी हूँ। ये सोच सोच करके, घूट घूट करके जीवन जी रहे हैं। उनके लिए चाहिए कि परमेश्वर के वचन पर मनन लगाएं, परमेश्वर के वचन पर मनन लगाएं। और जब मनन लगाना चालू करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके मन को यानी कि शांति देगा, आपके मन को परिवर्तन कर देगा, आप सत्य को जानेंगे। यहाँ पर दाऊद जैसे व्यक्ति, परमेश्वर के संग संग चलने वाला व्यक्ति था दाऊद, ये व्यभिचार में गिर गया, लेकिन व्यभिचार में गिरने के बाद भी तुरंत उठ जाता है, अपना गलती को महसूस कर लेता है और आगे जब यानी कि बढ़ने के लिए चाहता है और यानी कि बढ़ते जाता है। मेरे प्रियो, व्यभिचार में गिरने के बाद भी दाऊद का सम्मान घटा नहीं, दाऊद का सम्मान बढ़ता गया। कारण क्या? कारण ये है कि ये यानी कि पश्चाताप किया, मन फिराया, परमेश्वर के संग संग चलने के लिए निर्णय लिया और दोबारा पाप नहीं किया, दोबारा गलत कार्य नहीं किया। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि फिर से पाप मत करना। दाऊद फिर से पाप नहीं किया मेरे प्रियो। आज भी हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संग 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 चलते 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 हम लोग बढ़ते रहते हैं और फिर से जो है हम ऐसा समय आ जाता है कि कहीं पर यानी कि पाप में गिर जाते हैं, तो हमें तुरंत उठ करके हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। तुरंत उठ जाना है, तुरंत यानी कि पश्चाताप करना है, तुरंत अपने आप को जो है देखना है, सोचना है। और अगर गलत है तो हमें प्रभु से क्षमा मांगना है कि प्रभु मैं गलत किया हूँ। अगर उस गलत के प्रति हम क्षमा नहीं मांगते, वह पाप हमारे अंदर में है, बस चुका है, तो होगा क्या? धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा मेरे प्रियो, बढ़ता जाएगा और पूरी तरह से वो नाश कर देगा। पूरी तरह से वो क्या करेगा? नाश कर देगा। इसलिए प्रतिदिन हम प्रार्थना करें, प्रतिदिन हम अपने आप को जांचें, प्रतिदिन हम सोचें कि हमने क्या काम किया है। प्रतिदिन सुबह शाम जितना समय आपको टाइम मिलता है, परमेश्वर से बातें करते रहें। आप डेली परमेश्वर के लिए आप समय देंगे, डेली प्रार्थना में जीवन आप बिताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में क्या क्या काम आपने किया है।
अगर डेली आप यानी कि प्रार्थनामय जीवन नहीं जी रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए प्रार्थनामय जीवन जीना बहुत जरूरी है। आज दिन भर हम यानी कि अपने काम में व्यस्त रहे, शाम को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएं। अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर की नज़र में कोई गलत काम किए हैं तो पश्चाताप करें, पश्चाताप करें। प्रभु ग्रहण करेगा, है ना। प्रभु यानी कि लात नहीं मारेगा, ग्रहण करेगा। यहाँ पर दाऊद राजा व्यभिचार में गिर गया, ये पश्चाताप किया। परमेश्वर ने लात नहीं मारा, इसको ग्रहण किया मेरे प्रिय। लेकिन दाऊद यानी कि दोबारा पाप में नहीं गिरा। ये भी बात याद हमें रखना है। हमको बार बार वही गलत काम हमको नहीं करना है। बार बार करते रहो, क्षमा मांगो जो है, और फिर गलत करते रहो, ऐसा नहीं। हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, और जो है प्रतिदिन हमें जो है अपने आप को देखना है, अपने आप को जांचना है मेरे प्रियो, और परमेश्वर की वचन पर हमको मनन करना है। अपने आप को हम कब देख पाएंगे? जब परमेश्वर की वचन को हम पढ़ेंगे, बाइबल का वचन को हम पढ़ेंगे, है ना। बाइबल एक दर्पण के समान है ना। जैसे दर्पण में हम देखेंगे तो हमारा पूरा चेहरा दिखता है ना। हमारे चेहरा में कोई अगर फुंसी भी है वो भी दिख जाएगा। लेकिन अपना जीवन को हमको देखना है, हमारा जो है कार्य को हमको देखना है, तो हमको बाइबल वचन चाहिए। इसी में हम देख पाएंगे। आईना में हम देखेंगे तो हमारे अंदर में जो बुराई है वो नहीं दिख पाएगा। वो बुराई किस में दिखेगा? बाइबल का वचन में। इसलिए हमें चाहिए कि बाइबल का वचन को हम प्रतिदिन पढ़ें, और परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बातें करेगा, और हम यानी कि आगे बढ़ पाएंगे। आज का हमारा विषय था छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हमको पूरी तरह से जो है पिछला जो भी विचार था, गंदा सोच था, वो सारा पुरानी बातों को छोड़ करके हमें एक नई सोच, नई काम की ओर हमें आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करते हो, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज तूने मार्गदर्शन किया कि मैं आपके वचन को प्रभु परमेश्वर बांट सकूं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज के वचन को बताने में तू सहायता किया है। जितने भी मेरे माता भाई और बहन प्रभु आज के वचन को सुने हैं, वो हर एक लोग आशीषित होने पाएँ, वो हर एक लोग पिता परमेश्वर मन फिराने पाएँ, वो हर एक लोग पश्चाताप करें मेरे पिता, और आपके वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु तैयार हो जाएं। प्रभु जिनके परिवार में दुख संकट मुसीबत है, उनको आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना करता हूँ, छुटकारा दे मेरे प्रभु। और जो बीमार से ग्रसित हैं उनको तो चंगाई प्रदान कर मेरे परमेश्वर। और प्रभु जितने लोग पिता परमेश्वर हाँ प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं और चल रहे हैं, उनको मार्गदर्शन करते जा, ताकि प्रभु कभी पीछे ना मुड़ सकें। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद आप सब ने परमेश्वर के वचन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है मेरे प्रियो। प्रभु सबको आशीष दे। और यहीं से आज का हमारा जो विषय था वो समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अगले एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार, धन्यवाद।